भाई जितने लोग देख रहे हो, सच्चाई तो छुपती नहीं है, क्योंकि सच्चाई जो होती है वो बयान करता ही पड़ता है। जो इंसान नेक रहते हैं, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो नेक इंसान है उसका जिक्र कभी मिटता ही नहीं है। आज तुम छिपाने से तुम्हारा जिक्र छिपेगा नहीं, तुम्हारा चेहरा छिपेगा नहीं। हम यही तो देखना चाहते हैं कि जो इंसान नेक आदमी है, जो इंसान शरीफ आदमी है, जो इंसान अल्लाह के राह में दिलो जान कुर्बान कर दे, वो सच्चाई कभी छुपती नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे, देखो इस चेहरे को गौर से। ऐसा चेहरा अब हमारे गांव में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे गांव का नाजिम साहब ऐसे अब नहीं मिलेंगे। वो अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह ने उनको बुला लिया है। ओहो, याद आती है जब इस चेहरा बांसी से निकलता था साइकिल से। उस दौर में हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग इतना इज्जत किया करते थे नाजिम साहब को कि हमारे गांव का नाजिम साहब है, फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है यार। चेहरे पे माशाल्लाह नूर था। एक एक आलिम वाला एक आलिम को ही जानेगा भाई। बांसी से जब सवारी निकलती थी, तो बांसी से जब रामभारी के लिए सवारी निकलती थी साइकिल से, तो पहले आके रामभारी के मदरसे में बच्चों से मिलते थे। वाह, नाजिम हो तो ऐसा हो। देखो इस चेहरे को गौर से देखो, इस चेहरे से पता चलता है कि ईमान वाले हैं, इस चेहरे से पता चलता है कि अल्लाह वाले हैं, इस चेहरे से पता चलता है कि परहेजगार नमाजी आदमी हैं। भाई हमारे गांव में नमाज भी पढ़ाते थे। हमारे गांव के नाजिम थे, और नाजिम बहुत अच्छा नाजिम थे। ऐसा नाजिम नहीं मिलेगा दोबारा। फ़ख्र था, हम इस नाजिम पे हमको फ़ख्र था। भाई सच्चाई तो छुप नहीं सकती है, जो सच्चाई थी उसको बयान करना पड़ता है। सच्चाई कोई छुपा नहीं सकता है। सच्चाई जो इंसान सच इंसान रहता है। आज माशाल्लाह देखो हाजी साहब बन गए हैं अल्लाह के फजलो करम से। देखो मदीना शरीफ में बैठे हुए हैं, नबी का बुलावा आया था, नबी का बुलावा आया था। इस चेहरे ने देखा है सभी को, इस चेहरे ने देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का दीदार भी किया है। जो नेक इंसान होता है, जिसकी मोहब्बत रसूल की होती है, जिसकी तरफ होती है रसूल की, उसका बुलावा आता है। कहते हैं जो इंसान नेकी करता है, एक ना एक दिन हमारे सरकार बुलाएंगे मदीना। तो देखो इस चेहरे को, ये चेहरा आज नहीं है, ये चेहरा अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। आप लोग जो है दुआ करिए, इस चेहरे से आप लोग दुआ करिए। एक एक दुआ आपको ये बख्शिश कराएगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। अरे वो हमारे इमाम थे, इमाम उस दौर में नमाजी थे, परहेजगारी थे, उस दौर में नमाज पढ़ाते थे। जब हमारी मस्जिदें छोटी थी, तो उस वक्त कोई इमाम नहीं था हमारे गांव में। हमारे गांव में इमाम थे, यही इमाम थे, यही प्रिंसिपल थे, यही हमारे गांव में नाजिम साहब थे। इन्हीं ने नमाज पढ़ाते भी थे, इन्होंने स्कूल भी चलाते थे। ऐसा नाजिम अब नहीं मिलेगा। जब नाजिम नहीं हैं, तो बच्चे भी सब स्कूल भी बिगड़ गया। उस उसी दौर से स्कूल बेकार हो गया। मेरे भाई, अच्छे लोग को हमेशा जिक्र अपने ज़बान से उगलना चाहिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मेरा बंदा, जो मेरा सच्चा बंदा, जो नमाजी परहेजगारी है, उसकी सच्चाई छुपती नहीं है, उसकी सच्चाई दुनिया बयान करती है, उसका जिक्र दुनिया ही बयान करती है। तो मेरे दोस्त, मैंने इस स्कूल में पढ़ा है, मुझे मालूम है कि नाजिम साहब हैं मेरे। हमारे नाजिम साहब थे पहले। उस दौर में हम लोग खड़े हो जाते थे भाई, सलाम करते थे जैसे ही बांसी से आते हैं, जैसे रामभारी घर पे भी नहीं जाते, पहले मदरसे में जाते हैं, मदरसे में जाके हम लोग सलाम करते थे। वाकई में खौफ था, एक डर था कि हमारे नाजिम साहब हैं, बड़े हैं, अदब से हम लोग अजब अदब करते थे। गांव भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह, चल रहा था, स्कूल भी बहुत अच्छा चल रहा था। जब से ये नाजिम हट गए, तब से स्कूल चला ही नहीं। क्योंकि कद्र वाले ही जानते हैं कद्र कैसे किया जाता है। एक इंसान, बड़े छोटे बड़े इंसान को कद्र करना चाहिए। उस वक्त पढ़ाई भी बहुत हार्ड थी। नाजिम साहब देखो, आज इस चेहरे को जियारत करो। मुझे तो याद आ रहा है उस दौर का, अभी भी याद आ रहा है। क्यों याद आ रहा? अच्छे इंसान को याद करना चाहिए। मुझे अभी तक वो याद आ रहा है कि हाँ, हमारे नाजिम साहब आ रहे हैं, अभी हम लोग सलाम करेंगे। खड़े हो जाते थे, जितने लोग थे यार खड़े हो जाते थे। वाकई में ऐसा नाजिम नहीं मिलेगा यार। क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? देखो इस चेहरे को, नूर, अल्हम्दुलिल्लाह, यही नूर जो है, यही चेहरा, यही नबी की सुन्नत तुम्हारा जो है एक जरिया बन जाएगा, मदीने तक पहुंचने का रास्ता बन जाएगा। जिसकी तड़प हमारे सरकार के अपने दिल में जो रखता है, वही जा सकता है हमारे सरकार का दीदार करने के लिए। वरना कोई नहीं जा सकता है। हमारे सरकार ही जिसको बुलाएंगे वही जा सकता है। हमारे सरकार ने जिसको अल्लाह से कह देंगे कि या रब, ये मेरा उम्मती सच्चा बंदा है, ये मेरे दीन पे चलता है, ये मेरे सुन्नत पे चलता है, या रब इसको भेज दे मेरे पास। रब के हुक्म से इरशाद होता है, रब के हुक्म से इरशाद होता है मेरे महबूब, मैं तो जबान काट नहीं सकता हूँ, मैं तो जबान आपका फिसल नहीं सकता हूँ। बुला लो अपने दर पे, बुला लो, उस चेहरे को बुला लो।
बुला लो उस चेहरे को जो तुम्हारे याद में बचपन से सुन्नत को रखा, जो तुम्हारे हदीस और कुरान को अमल से पढ़ा सुना, बुला लो उसको अपने रोजे पे, दीदार करा दो। वो इंसान मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, बुलाते हैं, अल्लाह की मर्जी से हो जाते हैं। मुझे तो भाई अल्लाह ऐसे हर गांव में नाजिम दे, हर गांव में अकीदा इंसान का साफ दे, न किसी से चुगली, न किसी से। वाकई में यार, मैं जब से होश संभाला तब से मैं देखा ही नहीं किसी के घर बैठ करके कोई बातें, या किसी के बारे में मैं आज तक कभी नहीं देखा हूँ। किसी के बारे में बुराई किए हैं कि किसी के बारे में गलत बोले हैं, मैं तो आज तक अपने कानों से नहीं सुना यार। ऐसा नेक इंसान बहुत कम मिलते हैं, और नेक इंसान को अल्लाह ताला जल्दी बुला लेते हैं। ये है सच्चाई। सच्चाई जो है, हक बयान करना पड़ता है भाई, वो किसी का घर का हो भी। अरे दुनिया को क्या गांव में नहीं दिखाना है, इस चेहरे को अगर गांव में नहीं दिखाना है, रब ताला तबारक व ताला कहते हैं कि यही चेहरा जो नूर बन करके इस गांव में उभरा था, उसकी सच्चाई बयान करो, उसकी सच्चाई बयान करो। तुम्हारे दबने से, तुम्हारे जो है सच्चाई ये छुप नहीं जाती है, ये सच्चाई उपराओ, इसको जो है सच्चाई को हक बयान करो, सच्चाई को बयान करो। जिसकी सच्चाई खुद अल्लाह ने कहते हैं, जिसकी सच्चाई अल्लाह खुद बयान करते हैं कि ये मेरा बंदा था, इन्होंने मदरसा चलाया एक नाजिम के वक्त में, एक नाजिम के तौर पे अच्छा मदरसा चला। जो मदरसा चलाए और जो मदरसे में बच्चे तालीम दिए, किसकी बदौलत? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत। जिस बच्चे की तड़प रहती है, वाकई में इस नाजिम मेरे नाजिम थे। इन्होंने एक नाजिम एक एक बच्चे को बोलते थे कि एक बच्चा नहीं जाना चाहिए, सब बच्चे को याद कराओ अच्छे से, दिल से। जो पढ़ा लिखा रहता है, जो आलिम रहता है, उसी को मालूम होता है ना। इम्तिहान भी एकदम मस्त करते थे, महीने महीने में, हर सब महीने महीने में जो है सब पूछते थे नाजिम साहब की कौन बच्चा आगे निकला, कौन बच्चा नहीं निकला। सब उसकी नाजिम साहब जो उस पर कड़ाई भी करते थे। ये बताओ तुम लोग, अगर जो स्कूल का नाजिम है, अगर वो स्कूल सच्चा है, अगर सच्चाई वो चला रहा है, वो नाजिम चेहरे पे अल्लाह का नूर, चेहरे पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सजाया है, अगर एक बच्चा अगर हाफिज कुरान नहीं बना उसमें, तो उस चेहरे को क्या कहोगे यार? उस चेहरे को क्या देखोगे तुम? उस चेहरे की वजह से तो कम खौफ तो खाओ। मुझे तो ऐसा नाजिम अब आएंगे नहीं, मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा उतना है ही नहीं। अब कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई उतना कदर नहीं जानता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के गैब से कोई ना कोई बंदा आ सकता है जिन्होंने उन्हीं के शकल में, उन्हीं के बदौलत में, उन्हीं के याद में, उन्हीं के इज्जत में आ भी सकता है हमारे गाँव में प्रिंसिपल जो नाजिम साहब। अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह, इस चेहरे को जितने लोग देख रहे हैं, सब लोग अल्लाह से दुआ करो यार। अच्छे इंसान की देखो, अच्छे इंसान जो रहते हैं ना, दुनिया में भी उनकी तारीफ़ होती है, आखिरत में भी उनकी तारीफ़ होती है। और तारीफ़ करना चाहिए, जो तारीफ़ करना चाहिए भाई, तारीफ़ से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं, ये स्कूल में हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं कि हाँ, हमारे नाजिम साहब उस दौर में बहुत अच्छे थे। हम लोग खड़े हो जाते थे, सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम। 4 बजा हम लोग के दिल में खौफ था कि अभी नाजिम साहब आएंगे, अभी नाजिम साहब आएंगे, अभी नाजिम साहब आएंगे। डर था यार कि 4 बजे आते हैं नाजिम साहब, 2 बजे आते हैं, फिर नाजिम साहब आएंगे तो यार क्या करेंगे। हमारे हमारे दिल में खौफ था, ऐसे नाजिम नहीं मिलेंगे यार, हम मरते दम तक ऐसे नाजिम को जो है याद करेंगे दिल से। अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे पे नूर था। एक नूर की वजह से इंसान, एक नूर की वजह से इंसान को डर था, खौफ महसूस, खौफ था दिल में कि देखो नेक बंदा, एक अल्लाह की इबादत वाला एक बंदा, नबी की सुन्नत पे चलने वाला, नबी की अमल पे चलने वाला, हमारे गाँव का प्रिंसिपल, हमारे गाँव का जो नाजिम साहब थे, हाजी साहब अब हो गए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ने उनको बुला लिया हज पे, अल्लाह ताला ने उनको हज पे बुला लिया, अल्लाह ताला ने उनको सरकार का दीदार करा दिया, सरकार का रौजा देख लिया। तो मेरे भाई, इस बात को बुरा मत कहना यार, मैं जिक्र करता ही रहूँगा, मैं वाकया करता ही रहूँगा, मैं बुराई नहीं करूँगा। तो याद रखो इस बात को कि जो अपने से बड़े को बुराई किया, उसका असर क्या होगा। ये हमारे नाजिम साहब थे, प्रिंसिपल थे। भला जिसको अगर बुराई कोई कर दिया, उससे अल्लाह ताला को नाराज़ हो जाते हैं अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह का बंदा वो भी, अल्लाह का बंदा मैं भी। तो मेरे भाई, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत गलत सोचो। हक बयान करो, सच्ची बयान करो। जो इंसान सच्चा है, कोई गांव का भी है, वो क़यामत तक उसकी जिक्र होगी, क़यामत तक उसकी जिक्र हो किया जाएगा, और क़यामत तक उसका नाम लिया जाएगा, क़यामत तक उसको अच्छा कहा जाएगा। हमारे ही गांव में देखो, कोई है ऐसा? कोई था? नहीं था। मेरे भाई, अल्लाह ताला खैर, आप लोग दुआ करें इस चेहरे को देख करके
کہ یا اللہ اس چہرے کو یا اللہ جنت سے جنت فردوس میں محل عطا فرما، جنت الفردوس کو یا اللہ سیر کرا دے یا اللہ اس چہرے کو، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس چہرے کو یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے یا اللہ اس چہرے کو یا اللہ رب سے ملا دے، جنت کا وہ سیر جنت کا دیدار کرا دے، آدم علیہ السلام سے ملا دے یا اللہ اس چہرے کو یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مان یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں یا اللہ جنہوں نے تمہارے ہی دین کا تعلیم بتا کے گئے، جنہوں نے تمہارے ہی مدرسے کو بتا کے گئے، لوگوں کو بتا کتنا ثواب ملا ہوگا۔ ایک نیک انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی واہ واہ تعریف ہوتی ہے، دیکھو دیکھو یہ بندہ کیسا تھا، دنیا میں اچھا تھا، نماز پڑھاتا تھا، مدرسے بھی چلاتا تھا اور سب کچھ کرتا تھا، چہرے پہ نور سجا کے میرے بھائی ایسا مت کرو یار، خدا کے واسطے اچھے لوگ ہی کام آتے ہیں، اچھے لوگ ہی تعریف کیا کرتے ہیں۔ آپ لوگ دعا کریے اس چہرے کو دیکھ کر کے کہ اس چہرے کو اللہ تعالیٰ جنت دو۔ اگر آپ لوگ ایک دعا آپ ہی لوگ کے دعا سے جتنے لوگ ہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ کسی کی بات پہ عمل کر لے، آئے ہم لوگ تو دعا کریں گے، ہمارے دل میں بھی دعا رہے گا، کیونکہ ایسے ناظم اب نہیں ملنے والے ہیں اور نہ ملیں گے، کوشش ہے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے کہ ہاں مل جائے ایسے ناظم۔ یا اللہ ان کو جنت عطا فرما کہ قبر میں یا اللہ پھول کا بارش کر دے، پھول کا بارش کر دے یا اللہ ان کے جنت میں ان کے قبروں میں یا اللہ تو اپنے خوشبو سے مالا مال کر دے یا اللہ اس ناظم صاحب کے قبر میں یا اللہ اس ناظم صاحب کے قبر میں یا اللہ تو اپنا خوشبو اپنا جنت کی کھڑکی کھول دے یا اللہ اس ناظم صاحب کو یا اللہ ہمارے ہی دل سے یہی دعا نکلے گی، کیونکہ ہمارے ناظم صاحب تھے، ہم ان کے دور میں پڑھے تھے، بھلے سے کچھ نہ پڑھ پائیں لیکن ہم دعا کریں گے ہی دعا کریں گے، رب سے رب کے ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا مانگیں گے یا اللہ ان کے قبر سے نور سے بھر دے یا اللہ ان کے قبر سے نور سے بھر دے یا اللہ ان کے قبر کے عذاب سے ٹال دے۔ اے میرے پاک پروردگار جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یا اللہ سب دعا کرو ہاتھ اٹھا کے کہ ہمارے ناظم صاحب کو یا اللہ اگر ایسے انسان سچے ہیں تو حق بیان کرنے میں پیچھے ہٹو مت، حق بیان کرنے میں پیچھے مت ہٹو، حق پر مت جاؤ، مٹ جاؤ، اپنے حق پر رہو، اپنے حق پر چلو۔ میرے بھائی کوئی انسان سوچتا ہے غلط تو اس کو سوچو مت۔ میں یار مل کر آیا تھا ناظم صاحب سے، جب میرے کو ملتے تھے تب سلام کرتا تھا بڑی عزت سے، مجھے بھی کرتے تھے سلام، تو چھوٹے یا بڑے مت دیکھو یار، بس سلام دیکھو، سلام کس کا سلام ہے؟ سلام تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کوئی چھوٹا کہہ نہیں سکتا ہے، انسان چھوٹے بڑے ہوتے ہیں مگر اللہ کا کلام چھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر چھوٹا ہے، کوئی بھی انسان بڑا ہے تو اللہ کا کلام چھوٹا نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی انسان اگر بڑا ہے تو سوچتا ہے کہ پہلے وہ سلام کرے، وہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، سب نے کیا، یہ مت سوچو غلط کہ وہ بڑا ہے پہلے وہ کرے، وہ چھوٹا ہے تو پہلے وہ کرے، میں بڑا ہوں تو پہلے چھوٹا کرے، ایسا نہیں، وہ اللہ کا کلام، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا میرے بھائی، اللہ کا کلام تو کلام ہے وہ۔ میرے بھائی اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ اس ناظم صاحب کو جنت سے جنت اعلیٰ فردوس میں پہنچا، یا اللہ کرم کرنے والا تو ہی ہے، رحم کرنے والا تو ہی ہے، عزت دینے والا تو ہی ہے، ذلت دینے والا تو ہی ہے یا اللہ۔ السلام علیکم۔